अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही अहम इशू पे बात करना चाहूँगा। किसी भी मुल्क की तरक्की में बैंकिंग सेक्टर का किरदार बहुत अहम होता है और माशी लिहाज से अगर स्टेबिलिटी लानी है तो बैंकिंग सेक्टर को बड़ा फ़ाल किरदार अदा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की का कॉन्सेप्ट बन नहीं सकता। अच्छा, इसमें अब सूरत हाल ये बनती है कि अगर बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में जो काम कर रहा है वो किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। तो स्टेट बैंक जो है वो तमाम कमर्शियल बैंकों को मॉनिटर करता है। आया स्टेट बैंक का किरदार वो है जो कि उसको अदा करना चाहिए बैंक के तरक्की के लिए और बैंक को सही गाइड करने के लिए। अब मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है, पाकिस्तान में इस वक्त बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म इस मामले में हम ट्रेडिशनल बैंकिंग कर रहे हैं, हम बिल्कुल दकियानूसी बैंकिंग कर रहे हैं। दुनिया के बैंक आगे हमसे कहीं निकल चुके हैं, हम बहुत पीछे रह गए। देखें, वी शुड हैव टू डू अनऑर्थोडॉक्स मेथड टू अप्लाई फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तानी बैंक्स। देयरफॉर आई सजेस्ट रिफॉर्मेशंस ऑफ द बैंक की जब तक पाकिस्तानी कमर्शियल बैंकों को रिफॉर्म नहीं करेंगे आपके मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अब होता यह है, पाकिस्तान की मईशत एक तरह से स्टक होकर रह गई थी। अच्छा, डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, 20-21%, 22% तक चला गया। हुआ ये कि छोटे बड़े एसएमईज, छोटे बिजनेसमैन, सब ने अपने बिजनेस वाइंड अप करके बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिए पैसे। बैंकों के पास एक ह्यूज डिपॉजिट आ गया, बहुत बड़ा डिपॉजिट आ गया। अब बैंक उसको क्या करे? अब देखें, बैंकों ने एक तरीक़ेकार है, वो 36 उनके पास मेथड्स होते हैं कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें और मेंटेन करें। अब पाकिस्तानी बैंकों ने भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया। जब देखा कि पाकिस्तान का जो बिजनेस कम्युनिटी है इस वक्त बिजनेस कर नहीं पा रही, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे 22% डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक ने कर दिया, तो अब बताएं कौन लोन लेगा बैंक से, और इतने महंगे लोन लेकर वो किस तरह अपना ग्रो करेगा। तो उन्होंने छोटे और एसएमईज ने वो बिजनेस बेचकर डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया ताकि वो घर बैठे कमा सके। बैंक ने मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके अपना तो उल्लू सीधा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर हो गई इस वजह से। वजह इसी है, पाकिस्तान का जो पैसा है, मुल्क का पैसा है, इंडस्ट्री का पैसा है, बिजनेस कम्युनिटी का पैसा है, वो फ्रीज हो गया बैंकों के पास। जब पैसा फ्रीज हो जाता है तो किसी मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। तो हुआ है पाकिस्तान के साथ यही है। अब रिसेंटली थोड़ा सा बहरहाल इन्होंने एक अच्छा इकदाम ये किया, 2.50 डिस्काउंट रेट में कमी करके और आधा पौना % कर करा के 15% तक इस वक्त डिस्काउंट रेट ले आए। अब इनको इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उसी फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा कि साहब आप डिपॉजिट तो ले रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आप लैंडिंग भी करें। अच्छा, इंटरनेशनल सिनेरियो ये कहता है, इंटरनेशनल ये लॉजिक उनकी ये है कि साहब आप जितना डिपॉजिट लेंगे ना, मिनिमम 80% आप उसको लैंडिंग करेंगे। जब आप लैंडिंग करेंगे छोटे बड़े बिजनेस कम्युनिटी को, एसएमईज को, तो वो फिर अपने बिजनेस में लगाएगा। अब 22% पे तो कोई नहीं लेगा, 15%, या मैं समझता हूँ इस वक्त सिंगल डिजिट पे आने की ज़रूरत है डिस्काउंट रेट पे। जब डिस्काउंट रेट कम होगा तो बिजनेस कम्युनिटी को लोन भी ज़्यादा मिलेगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे। देखें, एलडीआर के हवाले से, यानी लैंडिंग डिपॉजिट रेशो, उस हवाले से यहाँ काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। लैंडिंग डिपॉजिट रेशो के हवाले से दुनिया में रिसर्च करके बैठे हुए हैं लोग बैंकिंग सेक्टर में। तो जितना रेशो ऑलमोस्ट 80-90% होना चाहिए एलडीआर का, जो कि इस वक्त नहीं है, क्योंकि वजह इसकी कि डिस्काउंट रेट बढ़ा हुआ है और बैंकिंग सेक्टर वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा बिजनेस कम्युनिटी को कि साहब उसको लोन देकर उसको स्टेबिलिटी लाए उसके बिजनेस में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री बैठ गई है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री बैठी,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ा। जाहिर है जब बैंक लोन देगा नहीं, बैंक उसको असिस्ट नहीं करेगा फाइनेंशियली, एसएमईज को, बिजनेस कम्युनिटीज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो जाहिर है उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। इंडस्ट्रियां कई बंद हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बाहर ट्रांसफर हो गई। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। स्टेट बैंक को बड़ा फाल किरदार अदा करना पड़ेगा इसमें। स्टेट बैंक को कमर्शियल बैंकों को रिफॉर्म्स की तरफ ले जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि साहब आप एलडीआर पे मुकम्मल तरीके से इंप्लीमेंट करें, अदरवाइज पे फाइन किया जाएगा। देखें, स्टेट बैंक अगर इस तरह के मामला करेगा ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली स्ट्रिक्ट होगा, तो बैंक यकीनन स्टेट बैंक को फॉलो करेंगे, अदरवाइज पेनलाइज होगा। तो स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की मईशत में बैंकों को बेहतर बनाने में बहुत फाल किरदार अदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक इस वक्त मेन किरदार में है, मेन कैरेक्टर में है, मेन फोकस में है। और पाकिस्तानी जो बैंक हैं इस वक्त ट्रेडिशनल बैंकिंग कर रहे हैं, रिवायती बैंकिंग कर रहे हैं। इस वक्त अनऑर्थोडॉक्स बैंकिंग की जरूरत है, गैर रिवायती बैंकिंग, हट के बैंकिंग करने की जरूरत है। आप लाएं, कोई इनकलाबी सेटअप लाएं बैंकिंग सेक्टर में, जो कि मैं समझता हूं कि हमारे पास माहिर माशियात ऐसे मौजूद हैं, स्टेट बैंक के पास भी ऐसे पुराने लोग मौजूद हैं। उनके मशवरे से एक टीम बना के इसको अडॉप्ट करें, इस मेथड को, ताकि आप उस बैंक को जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उसको compete कर सकें। अदरवाइज आपकी मईशत जो है तरक्की नहीं कर सकेगी। तो मैं ये समझता हूं कि स्टेट बैंक का किरदार इस वक्त कमर्शियल बैंकिंग के हवाले से इतना फाल नहीं है जो कि होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मजीद मैं मामलात को जो है और ज़्यादा उजागर करूँगा, जो कि छुपते हुए मसाइल हैं रिगार्डिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त जो है बुरा हाल हुआ है, उस हवाले से मैं पॉइंट आउट करता रहूँगा। चले साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।